हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन है पीएफ में, यानी कि ऑनलाइन आप करेक्शन के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या एक साथ हम एक से ज़्यादा जॉइंट डिक्लेरेशन फिल कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। वो आपको पता होगा कि जैसे ही आपने मेंबर आईडी सिलेक्ट किया, उसमें अगर आपका नाम गलत है, फादर नेम गलत है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, आप एक साथ 3 से 4 जो फील्ड है उनको एडिट करके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके करेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने किसी कंपनी का लॉगिन किया, वहाँ पे अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना नाम के करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की, फिर आपको ध्यान आया कि नहीं, मेरे को तो फादर नेम भी करेक्ट करना था या डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी करेक्ट करनी थी, तो क्या साथ के साथ आप दोबारा से ऑनलाइन जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं? क्या सेम कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं या दूसरी कंपनी के लिए आप यूज कर सकते हैं? तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखने के लिए सबसे पहले हम मैनेज टैब पे जाते हैं, जहाँ पे हमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ मेंबर आईडी है आपकी कंपनी की, यानी कि जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी पिछली कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट की, उसके बाद आप गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली हुई है अपनी करेक्शन की और वो अभी तक पेंडिंग है कंपनी से या पीएफ ऑफिस से, तो देखिए आपकी दोबारा से उस कंपनी में रिक्वेस्ट नहीं डलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखाएगा रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फ्रॉम जॉइंट डिक्लेरेशन डिटेल चेंज फॉर दिस मेंबर आईडी, यानी कि उस मेंबर आईडी के अगेंस्ट ऑलरेडी आपका एक जेडी पेंडिंग है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा कंपनी की तरफ से, पीएफ ऑफिस की तरफ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगा, आप उस कंपनी के लिए दोबारा से करेक्शन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपका पेंडिंग है कंपनी की तरफ से, तो आप एक्शन में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से आप अपना जो जॉइंट डिक्लेरेशन उसको फिल कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे एक डिटेल अपनी करेक्ट की थी, आपको एक से ज्यादा डिटेल करेक्ट करनी थी, तो आप इसको डिलीट करके और वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी आपको डिटेल करेक्ट करनी है उसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और वो रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है पीएफ ऑफिस से या कंपनी से, तो आप दोबारा से अपना जो ऑप्शन है जेडी का वो यूज नहीं कर सकते हैं उस मेंबर आईडी के लिए। तो इन केस अगर मान लो आपने इस मेंबर आईडी के लिए जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन है वो यूज कर लिया, रिक्वेस्ट आपने डाल दी, तो क्या दूसरी जो मेंबर आईडी है यानी कि दूसरी कंपनी के लिए आप डिटेल करेक्शन का जो रिक्वेस्ट है जेडी का वो डाल सकते हैं? तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरी मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं और गेट डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप दूसरी मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरी कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं, तो उस कंपनी में अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं एक साथ। यानी कि आप जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है, 5 कंपनियों में काम किया है, 5 कंपनियों का जेडी एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन एक कंपनी में आप एक बार में एक ही बार यूज कर सकते हैं, जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि एक साथ जेडी जो है आप एक कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग कंपनी के लिए एक साथ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।